Good morning, class. Our next function is modulus function f such that r to r then fx is equals to mod of x. तो फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होगा अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, बट माइनस एक्स होगा अगर एक्स लेस देन जीरो है। तो देखेंगे अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम इसके लिए पहले कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। तो x की वैल्यू लेंगे, हमको y मतलब एफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू सपोज 1 2 3 ले रहे हैं और इसको एक जीरो ले लेते हैं, नेगेटिव का कुछ लेना पड़ेगा, -1 -2 -3 सपोज हमने ले लिया, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे हैं y का वैल्यू क्या आएगा, जब तो ये क्या 1 2 3 मतलब ग्रेटर देन जीरो है तो वही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 आएगी, जीरो है तब भी वही वैल्यू जीरो आएगी। लेकिन जब क्या आपके पास ये नेगेटिव है, x लेस देन जीरो मतलब जीरो से छोटा है, नेगेटिव होगा, तो ये माइनस एक्स आएगा, माइनस माइनस वन, कितना 1 माइनस माइनस 2 2 और ये 3, तो ऐसे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब हमको इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो ये आपके पास आ जाएगा, जैसे 1,1 तो 1,1 समथिंग यहाँ पे, 2,2 यहाँ, 3,3 यहाँ, 0,0 यहाँ पे, फिर -1,1 -1 तो इधर आ जाएगा और फिर 1 इसके ऊपर, -2,2 यहाँ और -3,3, ठीक है ना। तो बस इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, हो जाएगा आपके पास मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा लाई करता है कहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस वाले होते हैं और यहाँ पे माइनस प्लस वाले। तो आप देख रहे हैं प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि वाई तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। वाई पॉजिटिव रहना है क्योंकि मॉड है, ठीक। और ये आपने पहले भी पढ़ा है कि मॉड किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मॉडुलस फंक्शन था, इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। तो इसका जो आपके पास रेंज होगा वो हमेशा क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते कि वो इंटीजर आएगा। सपोज यहाँ पे हमारे पास 2.5 होता तो ये 2.5 ही पॉजिटिव का, लेकिन ये क्या आएगा आपके पास, आर पॉजिटिव, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होगा इसका रेंज, जबकि डोमेन क्या होगा, रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपके पास आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है हमारे पास, वही फंक्शन f such that r to r fx is equals to, हमारे पास तीन वैल्यू आएगी, ये तो हमारे पास 1 आएगा, 0 आएगा और -1 आएगा। 1 का आता जब x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, 0 आएगा जब x इक्वल्स टू 0 और -1 आएगा जब x लेस देन 0, ठीक है ना। ये फंक्शन एक्चुअली होता है fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x अपॉन x, ठीक है। तो जैसे देख रहे हैं हम ग्रेटर देन 0 है, मान लिया x का बड़ा वैल्यू सोच लेते हैं, 0 से बड़ा, सपोज 7 सोच लिया, क्या होगा, मॉड ऑफ 7 मतलब 7 अपॉन 7, 7 अपॉन 7 1, तो मिला हमको 9 सोच लेते हैं, 9 अपॉन 9 1, 100 सोच, 100 अपॉन 100 1। अब नेगेटिव का सोचते हैं थोड़ा सा, ठीक है, -40 सोचते हैं सपोज, तो मॉड ऑफ -40 40 अपॉन -40 -1, -100 सोच लीजिए, -100 का मॉड 100 अपॉन -100 कितना, -1। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं आपको कि मिलेगा आपको 1 0 और -1, और 1 0 -1 ही इसका क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमेशा हमको यही मिलती है, ठीक है। तो फंक्शन इसका कैसे, जो ग्राफ होता है इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, आप देखेंगे इसका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। ये यहाँ पे 1 है हमारे पास और यहाँ पे -1 है, तो जो 1 होगा ये तो 1 है या -1 है, तो 1 से एक लाइन सीधी जाती है पैरेलल इसके, और -1 से एक लाइन पैरेलल जाती है बस। 1 के लिए 2 के लिए 3 4 5 6 7 8 सब के लिए इसका वैल्यू कितना है, 1 है। तो -1 -2 -3 के लिए -1 है, और यहाँ पे ये 0 वाले के लिए जाता है बस, ठीक है ना। ये 1 पे और ये -1, तो ऐसे इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा इसके लिए, या फिर हमने आपको अपनी स्कूल की वेबसाइट में पीडीएफ फाइल दिया है, वहाँ स्लाइडिंग करके आपको दिखाई पड़ेगा कि आपके पास सारे फंक्शन को आप अच्छे से डिफाइन किया है, आप जा सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट आता हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। अब आप समझिए यहाँ पे इंटीजर वर्ड यूज हुआ है तो इंटीजर के लिए जाएंगे, ठीक है ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये याद रखिएगा ये होता है आपके पास लेस देन टाइप। क्लास 11th में आप एक यही पढ़ते हैं लेस देन टाइप, ठीक है ना। आगे जाके आप ग्रेटर देन टाइप का पढ़ते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो इसको समझिए क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 0.1, इसका वैल्यू आएगा 0। मेरे पास है 0.9, इसका वैल्यू आएगा 0। मेरे पास है 0.9999, इसका वैल्यू आएगा 0। देखिए मैं हमको सबको 0 क्यों लिख रहा हूँ, आप ये समझ लीजिएगा। इसका जो ये साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, ये वाला नंबर, बस यही इसका वैल्यू आ जाता है। छोटा देखना होता है, लेस देन टाइप बोला मतलब छोटा देखना। 0.1 और 0.1 तो इंटीजर है नहीं, तो इंटीजर कौन हो गया, तो 0 होगा या फिर इसके साथ बगल में कौन होगा 1 होगा, तो उसमें से छोटा कौन है 0, इसलिए 0 आता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं कहूँ 1.7, इसका वैल्यू कितना आएगा 1। मैं कहूँ 100.3, इसका वैल्यू कितना आएगा 100। बस छोटा वाला वैल्यू, बस ये देखना आपको लेफ्ट, ठीक। तो बस सिंपल ना आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आप इसके लिए कोऑर्डिनेट हम बनाएं तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, ये x है, ये y है, और जो y है वही क्या है मॉड ऑफ x है। तो कितना लिखा मैंने, सपोज x को हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 ऐसा कुछ करके लिख लेते हैं। 1.2 लिखा, सपोज 2.9 लिखा, 3.5 लिखा, 3.2 लिखा और 0.1 लिखा। इसका कितना आएगा 1 2 3 3 0, बस, ठीक है ना। ये लेफ्ट में देखा है हमने, तो हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेंगे। यहाँ पे 1 2 3 है, तो देखिए 1.2 के लिए 1, तो 1.2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा करीबन। इसके लिए कितना आएगा 1, और 1.5 के लिए तो 1, 1.6 के लिए 1, 1.9 के लिए तो 1, तो यहाँ पे ऐसी लाइन आ जाती है, ठीक है। और 2 के लिए आ जाएगा यहाँ से इस तरह से, 3 के लिए आ जाएगा यहाँ से इस तरह से। और देखिए जैसे हम 3.2 की बात करें तो 1 2 3.2 इधर होगा करीबन, इधर इसके लिए क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 3। जैसे 0.1 की बात करें तो 0.1 आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1 यहाँ पे होगा। इसके लिए वैल्यू क्या है, देखिए ऊपर कहीं नहीं गए, इसके लिए वैल्यू यहीं पे देंगे, समझ रहे हो ना। इसके लिए वैल्यू इसीलिए हमने रिप्रेजेंट नहीं की, इसके लिए वैल्यू यहाँ पे ये होगी 0 वाली। एक लाइन यहाँ पे भी है आपके पास 0.9, अगर आपके पास है 0.9 यहाँ पे है तो देखिए वो यहीं पे रहेगी वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस, दैट इज 0, ठीक है। इसी तरह अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव की तरफ लेकर आएंगे हम, तो यहाँ पे -1 -2 -3 है, -1 -2 है आपके पास, तो उसकी वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी। जैसे आप ये -1 अगर है आपके पास, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू अगर हम 0 से बड़ी लेफ्ट में जा रहे हैं, 0 से छोटी वैल्यू जा रहे हैं, तो 0 माइनस का 0.5 है, तो उसका वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको -1, क्योंकि उससे छोटी वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है, क्योंकि नेगेटिव का है, ठीक है ना। तो बस इस तरह से इसका ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। इसके अलावा थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, हमारे पास है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, अगर 2 रियल फंक्शन पे मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो दोनों पे बराबर अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। अगर f एक फंक्शन है x टू r और g एक फंक्शन है सपोज x टू r, दोनों के दोनों सेम फंक्शन है हमारे पास, x से r में जा रहे हैं, तो हम अगर क्या कर रहे हैं fx f प्लस g ऑफ x, ये कर रहे हैं अगर हम दो फंक्शन के साथ, इसका वैल्यू जाएगा आपका fx प्लस gx। दोनों फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्शन दोनों से हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसी फंक्शन में, सपोज मैंने करा 6fx और fx हमारे पास 3x, इसका मतलब हो जाएगा 6fx का मतलब 6 × 3x यानी कि 18x। बस तो ये 6 क्या है यहाँ पे इसके लिए स्केलर, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन 2 रियल फंक्शन, 2 रियल फंक्शन का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल उसका फंक्शन मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे मान लो मैं कहूँ आपको fx = 7x है और gx = 3x, हमको फाइंड करना है fx × gx, तो इसी को बोलते हैं fg ऑफ x क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सीधे 7x × 3x नॉर्मल 21x², ठीक है। इसी तरह से डिवीजन के लिए भी आ जाता है हमारे पास,
क्वेश्चन जब बनेगा हमारे पास तो हो जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। बस वेल हम लिख देंगे जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर से जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एफ एक्स कुछ भी दिया, मान लीजिए यही फंक्शन हमारे पास है 7x और 3x, तो 7x अपॉन 3x तो कितना आ जाएगा 7 अपॉन 3, ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इसके लिए हम क्वेश्चन ऑफ टू रियल फंक्शन। तो इस तरह से हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन कंप्लीट हो जाता है और हमारा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। आप इसको कंप्लीट करिएगा और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, हम वहाँ पे आपको कुछ असाइनमेंट देने वाले हैं और उसे आप फेयर कॉपी में करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जरूर होम असाइनमेंट करिएगा। थैंक यू।